भोजन कर रहा है भयभीत, कोई देख ना ले हमने क्या बनाया है, कोई मांग ना ले, कोई, समझ गए ना, छुप के खा रहा है, उसमें कितना भय है। तो भय से भोजन करने वाला व्यक्ति कभी निर्भय हो सकता है? हो सकता है निर्भय? नहीं हो सकता। और जो निर्भय होकर भोजन नहीं कर रहा है वो तो ऐसे ही रोगी है, और धीरे धीरे करके बहुत बड़ा रोगी बन जाएगा वो तो। समझ गए ना? तो कई जगह आश्रमों में मैंने देखा है अच्छे अच्छे संत पंगत में ही भोजन करते हैं। पंगत लग गई सब साधुओं की, उनकी भी आसन लगी है, पंगत लग गई है, वहीं जाके भोजन करेंगे, अलग से भोजन नहीं, कोई नहीं। जो साधु में है सबको बराबर। ऐसा मैंने देखा है। पहले हम लोग भी ऐसे ही करते थे यहाँ पे ना, जब हमारे यहाँ संत महात्मा सब रहते थे, पहले थे ना रामलाल खुशहाल दास जी, हीरा दास जी, कई सारे 15-20 महात्मा रहते थे यहाँ। तो सब हम लोग इकट्ठे बैठ के पंगत प्रसाद करते थे। तो उसमें क्या रहता है, आदमी निर्भय रहता है, क्योंकि शास्त्र का वचन है, भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, बीते च राज्ञो भयम, विद्यायाम कलिभिस्तपे करणभि, रूपाद भयाम योषिते, इष्टे शोक भयम, रणे रिपु भयम, काये कृतांताद भयम, चेत्थम जन्म निरर्थकम क्षितितले, विष्णु पदम निर्भय। मनुष्य के पास भय के अलावा और कुछ है ही नहीं। हर कदम पे उसको भय रहता है। ठीक बोल रहे हैं माता जी? भय ही भय है। भोग से रोग का भय है, ज़्यादा खा ले हजम नहीं होगा, उल्टी दस्त और लग जाएंगे। भोगे रोग भयम, बहुभोगी महारोगी। समझ रहे हैं ना? तो भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, बहुत सुख में जीने वाला व्यक्ति रोगी होता ही होता है, चाहे वो कितना भी धनवान हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो। और जहाँ पे बीत है, बीत का मतलब क्या होता है? बीते नहीं, बीते शराग्यो है। हाँ, धन है तो वहाँ पे राग होगा। जब राग होगा तो फिर क्या होगा? शरीर आधे भी होंगे। राग से फिर युद्ध भी हो जाता है, क्रोध, तमाम चीजें उत्पन्न हो जाती है। बीते चराग्यो है, विद्यायाम कलिभिस्तपे करणभि। विद्वान को विद्वान से भय है। कोई पंडित आ जाए, बढ़िया लंबा तिलक लगा के, कंठी माला डाल के, सब भयभीत हो जाए, अरे कहाँ के आचार्य जी आ गए भैया ये। हाँ, तो मैंने देखा है अच्छे अच्छे जगहों पे, कोई महान पंडित जी आ गए, लंबी चौड़ी तिलक है, 2-4 लोग साथ में हैं, अगर जोर जोर से पाठ कर रहे हैं ब्राह्मण, बस बिल 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 देखने लगे कौन आ गया, कुछ समझ रहे हैं ना? तो विद्वान को विद्वान से भय है, विद्या से भी भय है। विद्यायाम कलिभिस्तपे करणभि, रूपाद भयाम योषिति। और रूपवान व्यक्ति को स्त्री से, रूपवान स्त्री को पुरुष से, सब भयभीत ही है। समझ गए ना? रूपाद भयम, इष्टे शोक भयम। इष्ट जितने प्रेमी बनाओ उतना ही भय। जितने प्रेमी होंगे, प्रेम बढ़ेगा, उतना ही भय बढ़ता जाएगा। इसीलिए कहते हैं भगवान से प्रेम करो।
किससे प्रेम करो? जितना प्रेम बढ़ाओगे, कृपा, इधर उधर नहाने धोने जात महिषी की याद आती है? हाँ, प्रेम बढ़ गई इसकी। अब भय रहता है उसको, कहीं इधर कोई मार न दे उसको, कोई साड़ा ना मार दे, कोई ये ना मार दे, कोई वो ना मार दे। तो ये प्रेम बढ़ाना जो है ना, बहुत खतरनाक चीज़ है। प्रेम बढ़ावे राम से, सबकी करे साथ। प्रेम बढ़ावे राम से, सबकी करे साथ। प्रेम बढ़ावे राम से, सबकी करे साथ। आँख खोल के देख, दोनों लड्डू दोनों हाथ। समझे ना? तो दोनों हाथ में लड्डू चाहिए तो राम से प्रेम। जब एक राम जी भी रहेंगे और सारा तुम्हारा प्रेम भी बढ़िया से चलता रहेगा। तो इस प्रकार उपात भयम इष्टे शोक भयम रणे रिपु भयम। रण में हमेशा मृत्यु का भय रहता है, शत्रु का भय रहता है। काये कृतांता, शरीर में हमेशा रोग का भय रहता है। अब रोग का भय ना रहे तो देखो, कोरोना के हमारे ये बाउंड्री भी लग गई, लॉकडाउन हो गया, बहुत सी चीज़ें हो गई। समझ गए ना? बीमारी से तो भय उतना नहीं है, लेकिन एक के कारण दूसरे को तकलीफ पहुँचे, ये बहुत खतरनाक है। तो बोलते हैं कि चेत्थम जन्म निरर्थकम, ऐसा जन्म ही धिक्कार है ऐसे जीवन जिसमें भय के अलावा कुछ है ही नहीं। विष्णु पदम निर्भयम, भगवान विष्णु का चरण कमल ही निर्भय है। इसीलिए उन्हीं का स्मरण करो, उन्हीं का चिंतन करो, उन्हीं का मनन करो, उन्हीं से प्रेम करो, और जितनी संबंध बनाना हो उन्हीं से बनाओ। तब तुम्हें भय नहीं होगा, और जब भय नहीं होगा तो तुम दुनिया के सबसे स्वस्थ व्यक्ति। इस प्रकार से काम आदि विषय हैं, और विषय कब बन जाते हैं? जब उसका गलत उपयोग करें। समझ गए ना? उसका गलत उपयोग करे और बहु उपयोग करे तो वो भयभीत कर देता है, बहुत दुख देता है। और ये नहीं कि एक दिन का दुख है, वो पूरे जीवन रहती है, वो साथ नहीं छोड़ता ना, वो पूरा जीवन चलता रहता है। एक सांस जैसे चल रही है और शरीर में प्राण है, जीवित है सांस से, ऐसे ही वो जीवित रहता है और पूरा जीवन चलता रहेगा।